हाय फ्रेंड्स, दिस इज रवि। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाय, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ इज योर लाइफ। आई नो यू कैन नॉट आंसर मी, मैं जानता हूँ आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो दोस्तों कमेंट में तो बता ही सकते हो हाउ आर यू, हाउ इज योर लाइफ। चलो मुझे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका रवि सर की इंग्लिश क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्वर्सेशन की। जी हाँ, कॉन्वर्सेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश स्पीकिंग का। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको 2 क्लासेस पढ़ाई थी जो कॉन्वर्सेशन बेस्ड थी। आज मैं लेकर आया हूं कॉन्वर्सेशन पार्ट 3। जी हाँ, आस्किंग क्वेश्चंस पार्ट 3 की इस क्लास में हम सीखेंगे कि जो हमने लास्ट में क्लासेस पढ़ी हैं, जी हाँ, जो हमारी लास्ट क्लासेस हैं, ठीक है, उसकी कॉन्वर्सेशन कैसे करें। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी बहुत ही सिंपल सी डू और डज की, और इसकी कॉन्वर्सेशन कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरी वीडियो के नीचे वाला रेड कलर का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों साथ वाला घंटे का बटन भी दबा दीजिए जिससे कि इनको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों मेरी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, वैसे मैं कर भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि आप जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो यार, कमेंट जरूर किया करो, वीडियोस को शेयर भी किया करो। हो सकता है किसी और को भी इंग्लिश बोलनी आ जाए, हो सकता है किसी और को भी इंग्लिश सीखनी हो, तो आपकी मदद से वो फ्री में सीख लेगा। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। दोस्तों जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, लास्ट वीडियोस में, कि क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होता है। तो मैंने उसमें आपको सब कुछ समझा दिया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन और WH फैमिली क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, एक बार वो वीडियो जाकर देख लेना। ठीक है दोस्तों, मतलब कॉन्वर्सेशन जो आस्किंग क्वेश्चन पार्ट 1 की क्लास है उसको देख लेना और उनको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूं, किसी से भी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने के लिए वी नीड क्वेश्चंस। जी हाँ, हमें क्वेश्चंस आने चाहिए, हमें उसका आंसर देना आना चाहिए। एंड लाइकवाइज वी कैन इंक्रीज अवर कॉन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एज वेल। और इसी तरह से हम अपनी कॉन्वर्सेशन को बढ़ा सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं करते, उनको ये लगता है यार मैं कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको हमेशा अपनी छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन टिप से आपको सिखा रहा हूं कि आप किस तरह से कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। तो अगर आप मेरी ये टिप्स फॉलो करोगे ना, आपको डेफिनेटली कॉन्वर्सेशन करना आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हमें क्वेश्चन बनाने के लिए एक फॉर्मेट चाहिए होता है, एक फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये फॉर्मेशन मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में भी आपको पढ़ाई थी। टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। जी हाँ, टाइम वर्ड इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, डूअर हमारा सब्जेक्ट होता है और एक्शन जो होता है वो हमारा काम होता है। तो जो भी हम टाइम वर्ड लगाएंगे, मतलब जो भी टाइम वर्ड जैसे इज एम आर लगाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। अगर हम हैव हैज लगाएंगे तो भी हमें एक्शन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हैव हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि आज हम कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो आप देखिए इस एग्जाम्पल को, यू स्पीक गुड इंग्लिश। जी हाँ, यू स्पीक गुड इंग्लिश, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो। जब बात आती है इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की, तो आप देख ही रहे हैं इस सेंटेंस में कहीं भी टाइम वर्ड नहीं है। जी हाँ, और हमें क्वेश्चन बनाने के लिए चाहिए होता है टाइम वर्ड। तो दोस्तों लेट मी टेल यू, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक टाइम वर्ड यहां पर ऑलरेडी छुपा होता है जिसे हम डू कहते हैं। जी हाँ, डू कहते हैं, डू। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा, डू हमारा आगे आ जाएगा क्योंकि डू हमारा टाइम वर्ड हो गया, सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाएगा जैसे कि यू, तो क्वेश्चन बनेगा डू यू। जी हाँ, डू यू स्पीक गुड इंग्लिश। अब आप ऐसे ही ना जाने कितने क्वेश्चन बना सकते हो, बस आपको करना क्या है भैया, काम ही तो चेंज करना है। डू यू स्पीक गुड इंग्लिश, क्या आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो। डू यू डांस, क्या आप नाचते हो। क्या आप खाना खाते हो, डू यू टेक फूड। क्या आप नहाते हो, डू यू टेक बाथ। क्या आप टीवी देखते हो, डू यू वॉच टीवी। क्या आप न्यूज सुनते हो, डू यू लिसन टू न्यूज। है ना कितना सिंपल। देखिए मैंने थोड़ी ही देर में आपसे कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। तो अब आप सोचिए कि आप कितने सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे डू यू लगा करके। और देखिए सबसे अच्छी बात इस क्लास की क्या, ना तो इसमें आपको आईएनजी लगानी है, ना इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आपको सिंपल सा
एक्शन यूज करना है। जी हाँ, सिंपल सा एक्शन, सो डू यू एक्शन। अब बात करते हैं इसकी कॉन्वर्सेशन की। तो कॉन्वर्सेशन में होता है एक क्वेश्चन और उसके दो आंसर्स। जी हाँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आजकल यस नो टाइप क्वेश्चंस की। जी हाँ, जिनका आंसर यस में आता है या नो में आता है। और आने वाले दिनों में हम WH फैमिली की भी बात करेंगे, जो कि इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए यूज होती है। चलिए अब आगे आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। जैसे कि आप देख रहे हो, देयर आर 2 बॉक्सेस। मैंने ऑलरेडी 2 बॉक्स बनाए हुए हैं और इसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा कॉन्वर्सेशन करने का है, डू यू एक्शन। जी हाँ, क्या आप करते हैं। अब इसमें कोई भी काम लगा लो, जैसे कि क्या आप नहाते हो, डू यू टेक बाथ। क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या आप नाचते हो, डू यू डांस। क्या आप अखबार पढ़ते हो, डू यू रीड न्यूज़पेपर। बस काम ही तो लगाना है और क्या करना है। एग्जांपल देखिए, डू यू वॉच न्यूज। क्या आप न्यूज देखते हो। ठीक है, काम ही तो लगाया मैंने और क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों। और ये करना बहुत ही आसान है, बस कॉमन कॉमन से एक्शन आप इसमें यूज कर सकते हो। अब बात आती है इसके आंसर की, तो इसका आंसर कैसे देना है। देखिए, अगर आप किसी काम को करते हो तो आपको बोलना है यस, यस आई एक्शन। और अगर आप किसी काम को नहीं करते हो तो नो आई डोंट एक्शन। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, डू यू वॉच न्यूज, क्या आप न्यूज देखते हो, तो या तो आप मुझे बोलोगे यस आई वॉच न्यूज, या फिर आप मना कर दोगे नो आई डू नॉट वॉच न्यूज। चलिए कुछ एक दो एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया, डू यू प्ले क्रिकेट, तो या तो आप मुझे बोलोगे यस आई प्ले क्रिकेट, या फिर आप मुझे मना कर दोगे नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब बात करते हैं हमारे दूसरे बॉक्स की, लेकिन उससे पहले इस बॉक्स के मैं 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। डू यू डांस, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू वॉच न्यूज, डू यू रीड न्यूज़पेपर, डू यू सिंग अ सॉन्ग, डू यू गो टू टेंपल, डू यू वर्शिप टू गॉड, एंड डू यू लिसन टू म्यूजिक। देखिए, मैंने थोड़ी देर में कितने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। अब इसका आंसर जब भी आप दोगे, यस आई एक्शन, नो आई डू नॉट एक्शन। शॉर्टकट मत यूज करना। जी हाँ, ओनली यस नो से नहीं होगा। यू नीड टू स्पीक अ कंप्लीट सेंटेंस सो दैट यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश। और जब आप कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे, इससे पूरा थॉट आएगा और प्यारे दोस्तों सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि भाई बंदा बात करता है। ठीक है, हाँ या ना में जवाब नहीं देता, इंटरेक्टिव पर्सन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे बॉक्स की तरफ। तो दूसरे बॉक्स में जैसे कि लिखा हुआ है डज ही एक्शन। जी हाँ, जब भी हम किसी और थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो डज ही एक्शन। डज योर फादर, डज योर मदर, क्या तुम्हारे पापा, क्या तुम्हारी मम्मी, डज योर ब्रदर, डज योर सिस्टर, और सिंपल सा काम लगाना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप किसी का नाम भी लगा सकते हो। डज राम गो टू टेम्पल, क्या राम मंदिर जाता है। क्या मम्मी पूजा करती हैं, डज मदर वर्शिप। तो देखो कितना सिंपल है, सिर्फ सिंपल सा काम लगाना है। लेकिन जब बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका आंसर कैसे दोगे। इसके आंसर के लिए यस ही और जो भी काम है उसमें एस ई एस और आई एस लगा देना है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये सीख ही लिया है कि ही शी के साथ एस ई एस और आई एस कैसे लगाते हैं। और जिनके लिए ये वीडियो नया है, जो इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, वो मेरी पिछली वीडियोस पर जाना। ठीक है, और दोस्तों एक एक करके जाना यार, एक ही बार में सारी वीडियोस मत देखना, एक ही बार में इंग्लिश नहीं आएगी आपको। ठीक है, क्लास 1 से शुरू करो, क्लास 1, बल्कि मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, पहली वीडियो से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यस ही एक्शन में एस ई एस या आई ई एस लगाना है। तो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है, डज ही स्पीक इंग्लिश, तो स्पीक में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यस ही स्पीक्स इंग्लिश। और अगर वो इंग्लिश नहीं बोलता है तो आप यहां पर देख ही रहे हो, एस ई एस भी नहीं आएगा। जी हाँ, नो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। मतलब कितना सिंपल है ना। आपको बस क्वेश्चन और नेगेटिव स्टेटमेंट याद करनी है। जी हाँ, क्वेश्चन और नेगेटिव स्टेटमेंट, मतलब क्वेश्चन में भी एक्शन आएगा और नेगेटिव स्टेटमेंट में भी एक्शन आएगा, लेकिन पॉजिटिव में आपको एस और एस लगाना है। मतलब एक सेंटेंस याद करना है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो कितना सिंपल है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं। डज योर फादर गो टू ऑफिस डेली, तो इसका आंसर आएगा यस ही गोज टू ऑफिस डेली, या फिर आप मना कर दोगे नो he does not go to office daily. सेकंड क्वेश्चन है, does your brother study, तो
तो इसका आंसर आएगा यस ही स्टडीज या फिर नो ही डज नॉट स्टडी। ठीक है, कितना सिंपल है। ठीक है, अब जो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं अकेले प्रैक्टिस कैसे करूं, दोस्तों अकेले प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है। और ये जो कॉन्वर्सेशन टिप्स मैं आपको दे रहा हूं ये अलोन प्रैक्टिस के लिए, ये जी हाँ, आप घर बैठे अकेले प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको किसी बंदे की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी से इंग्लिश में टॉकिंग करोगे ना तो सामने वाला आपका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश बोलने में। और दोस्तों 50% लोग ऐसे ही होते हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, और आपको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन दोस्तों मेरे साथ ऐसा मत करना आप लोग, ठीक है, मुझे आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, अपना प्यार मुझ पर ऐसे ही बरसाते रहो, मेरी क्लास को ऐसे ही अटेंड करते रहो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास समझ में आई हो, तो मुझे मतलब वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, so this was the class, nice meeting you, take care of yourself, see you in the next video, till then have a good day।